गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन की अध्यक्षता वाली कौरव सेना के एक बहादुर योद्धा थे। उनका जन्म उनके माता पिता द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने के बाद हुआ था और इसलिए भगवान शिव, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, ने अश्वत्थामा को वरदान दिया, जिसने उन्हें एक अनोखे तरीके से श्रेष्ठ बनाया। उनका माथा एक कीमती गहना से सुशोभित था और इसने उन्हें एक असाधारण इंसान की तरह बना दिया। उसे कोई हरा नहीं सकता था और उसमें थकान, भूख, प्यास और दर्द का विरोध करने की अद्भुत क्षमता थी। पर आप क्या जानते हैं कि भगवान कृष्णा ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया था? उस बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। युद्ध की कला पर उनसे सबक लेने के लिए अपने पिता के गुरुकुल में शामिल होने के तुरंत बाद कौरवों से उनकी मित्रता हो गई। इसलिए बचपन से ही वह पांडवों से ज्यादा दुर्योधन के ज्यादा करीब थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के अंत में अश्वत्थामा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्योधन को गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ देखकर अश्वत्थामा ने पांडवों का बदला लेने की कसम खाई और उन्हें अपने पिता को धोखे से मारने के लिए एक उचित जवाब भी दिया। इसके बाद अश्वत्थामा दुर्योधन से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए सभी पांडव भाइयों को मारने के वादे के साथ पांडव शिविर का दौरा करता है, लेकिन वह द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों को मार डालता है। इसके अलावा जब वे सो रहे थे तो उन पर हमला करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए अश्वत्थामा ऋषि व्यास से मिलते हैं, जो बदले में उन्हें तपस्या करने के लिए कहते हैं। इस बीच पांडव अपने पुत्रों को मारने के लिए द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए ऋषि के आश्रम जाते हैं, लेकिन उन्हें देखते ही अश्वत्थामा ने एक ही समय में सभी 5 भाइयों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पांडवों को बचाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से वही हथियार छोड़ने को कहते हैं। ब्रह्मांड के विनाश के डर से ऋषि व्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग दोनों ओर से आने वाले 2 ब्रह्मास्त्रों को रोकने के लिए किया। वह बाद में अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने हथियार वापस लेने के लिए कहता है। अर्जुन ऋषि के आदेशों का पालन करता है, लेकिन अश्वत्थामा ने खुलासा किया कि वह नहीं जानता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। ऋषि तब उसे हथियार की दिशा बदलने के लिए कहते हैं और अश्वत्थामा जानबूझकर उत्तरा की ओर लक्ष्य करता है, जो स्वर्गीय अभिमन्यु के बच्चे को अपने गर्भ में ले जा रहा था। इसलिए माता के गर्भ में एक बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर शाप दिया कि वह शांति और मोक्ष की तलाश में दुनिया भर में घूमेगा, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा वह उसे अपने माथे से गहना अलग करने और युधिष्ठिर को सौंपने के लिए कहता है, क्योंकि वह अब श्रेष्ठ होने के योग्य नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।